हम लोग यहाँ तक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो थे इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आपको पता होगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर अपन ने आगे और इसको जब क्लासिफाई किया था तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होकर के इस तरीके से चला था। उसकी 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी। आप लोगों को याद होगा NSR, एलिमिनेशंस, रिडक्शन रिएक्शंस और रिएक्शंस विद मेटल। इस तरीके से अपन ने 4 हिस्से से कंप्लीट किए। अब चैप्टर का जो नाम है वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स अपन ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से एक नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या होता है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स? प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एल्केन बाय हैलोजन एटम्स। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मैं एल्केन में से याद रखिए, एल्केन में से अगर कभी 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके उसकी जगह 2 हैलोजन एटम को अगर मैं शब्दों पर आपको थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक है, ध्यान देना, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। देखना भी है, उसके साथ साथ में जो कह रहा हूँ वो भी सुनना है ध्यान से। ये कह रहा है कि अगर आप जो एल्केन है उसमें से अगर मैं 2 हैलोजन एटम लगाता हूँ हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो वो कहलाता है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है? अभी 3 टाइप्स के होते हैं, जेम, विसिनल और अल्फा ओमेगा। क्या फ़र्क है तीनों में? देखिए, जेम डाई हैलाइड क्या होता है? अगर 2 हैलोजन एटम है और दोनों के दोनों एक ही कार्बन पर अगर है, जैसे यहाँ देखिए, है ना, अगर दोनों के दोनों हैलोजन एटम वो एक ही कार्बन पर अटैच हो तो वो कहलाता है जेम डाई हैलाइड्स। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा? जेम डाई हैलाइड्स। ठीक है, इसका नाम है इथाइलिडीन क्लोराइड। याद रखिएगा, इथाइलिडीन। एक ही वैलेंसी जब एक ही कार्बन पर हो जाए तो आइलिडीन लगता है पीछे, आइलिडीन। इथाइल तो जानते हो, एक वैलेंसी वाली इथाइल है ना, एल्काइल। इथाइलिडीन क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर एक ही कार्बन पर फिर 2 वैलेंसी, 2 हैलोजन एटम है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप की तरह नजर आ रहा है और आइलिडीन पीछे लग जाएगा, तो आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जब जेम किसे कहेंगे वापस बताओ एक बार फिर? जब आपका जो हाइड्रोजन एटम है, वो हैलोजन एटम जो है वो किसी एक ही एटम पर, दोनों के दोनों हैलोजन एटम एक ही पर मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएंगे? जेम डाई हैलाइड्स। ठीक है, विसिनल या विस किसको बोलते हैं? विस डाई हैलाइड्स। जब आपके 2 हैलोजन एटम पास नियरेस्ट, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखी है लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जब नियरेस्ट टू कार्बन पर जब 2 हैलोजन एटम हो तो वो क्या कहलाएगा? विसिनल। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। ठीक है, आइलिन पीछे लग जाता है, इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर भी 2 नियरेस्ट 2 एटम पर है तो प्रोपाइलिन क्लोराइड। इसका यूपीसी नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्लियर है यहाँ तक? कितने तरह के हो गए बताओ? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स 3 टाइप्स के, जेम, विसिनल जब एक ही पर हो, जब नियरेस्ट 2 एटम पास में हो, और जब चेन की जब शुरुआत और एंड पर, इनिशिएशन, जब यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट, कितनी बड़ी चेन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जब फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर जब 2 अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जब फर्स्ट और लास्ट पे, याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, कई बार आपको लगेगा जैसे कि 2 कार्बन में ही विसिनल और अल्फ़ा ओमेगा एक जैसा लग सकता है, ठीक है, लेकिन अल्फ़ा ओमेगा मीन्स क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट पे। तो ये हो जाएगा 1 और 4 पे, तो अल्फ़ा ओमेगा डाइक्लोरोब्यूटेन। IUPAC नाम इसका बोलना चाहो तो क्या होता? 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। क्लियर है यहाँ तक? अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है उनके कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी जेम, विस और जो अल्फ़ा ओमेगा, उनको किस तरीके से आप बना सकते हो, कॉमन मेथड कौन कौन से है? फर्स्ट आप बनाने का जो है वो है जेम डाई हैलाइड्स बनाएंगे अपन। किस तरीके से बनाते हैं देखिए, ठीक है, समझ में आ रही होगी चीज़ें। फर्स्ट जो है वो बाय द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शंस, किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस करवानी है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस में जब PCl5 से कराऊंगा तो आपको क्या बनने वाला? जेम डाई। अब आपको पता हो ना कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, 2 तरह के होते हैं कार्बोनिल। इसकी 2 अगर क्लासीफाई करें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो कीटोन, एक होता है एसिटाल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए ये डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जब कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 तो ऑक्सीजन के साथ चली गई, 2 वैलेंसी और है, तो एक तरफ कार्बन हो और एक तरफ हाइड्रोजन अगर हो तो याद रखिएगा ये कहलाता है एल्डिहाइड।
क्या कहलाता है, एल्डिहाइड। और दोनों तरफ कार्बन हो देखे यहाँ पर, तो ये कहलाता है कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड ही है दोनों तरफ से। तो यहाँ PCl5 की रिएक्शंस करवाइए। ध्यान सुनिए, ये क्या होता है कि ये 2 ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होता है। रिमूव होते ही कार्बन की 2 वैलेंसी जो फ्री होगी उसमें 2 Cl उसकी जगह ले लेंगे। तो ये देखिए R वो का वही सेम RH और यहाँ डबल बॉन्ड वो जो था वो Cl 2 आ गई, यहाँ के Cl यहाँ जा चुके और 2 Cl। अब यहाँ से कौन बचा, PCl3 और ये ऑक्सीजन, क्योंकि फॉस्फोरस की 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन के साथ में PuCl3 अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और एग्जांपल, मैंने R की जगह CH3 ले लिया। CH3C ये एक तरह का एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO है। PCl5 कुछ नहीं होना, ये खुलेगा 2 Cl यहाँ पे Cl, इथाइलिडीन अभी जो बना जेम डाइहैलाइड्स बना रहे अपन, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, PuCl3 अलग हो जाएगा। अब कीटोन ले लिया आपने, CH3CH3 C डबल बॉन्ड O, PCl5 लिया है, तो बताओ क्या होगा, वही डबल बॉन्ड खुलेगा, 2 Cl यहाँ पे आएंगे, 2 ClCl, आइसोप्रोपाइलिडीन। ठीक है, ये भी क्या है पता, ये भी क्या है, जेम डाइहैलाइड्स है। ठीक है, सेम कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, PuCl3। क्लियर है। फर्स्ट जो बनाया वो कौन से आया अपन ने, जेम डाइहैलाइड्स। सेकंड किससे और किससे बनाया, ये कार्बोनिल कंपाउंड से। सेकंड तरीका किससे, बाय एल्काइंस। एल्काइंस से आप किस तरीके से बना सकते हैं, क्या, जेम डाइहैलाइड। ठीक है, तो बाय द रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवा के किस तरीके, देखिए ये क्या है, एल्काइंस है ना, एल्काइन से CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, 2 HCl लिए गए, तो कुछ नहीं होना है, आप बॉन्ड खोलोगे, एक जगह H एक जगह Cl। ठीक है, तो यहाँ समझाने के लिए आपने क्या किया, ये बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा तो यह नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव जाते यहाँ कौन होगा, H। तो देखिए 2 H यहाँ आ गए, तो ये तो CH था और 2 H आ रहा हो तो CH3 हो गया। कुछ नहीं किया है, एल्काइन एडिशन रिएक्शन देता है और एडिशन ही किया अपन ने Cl का 2 बार। सोचिए यहाँ पर ये बॉन्ड 2 खुला होगा तो 2 वैलेंसी इसकी 2 इसकी, यहाँ 2 H आ गए, यहाँ 2 Cl। ठीक है, तो CH3 हो गया, CH2 और H, CH2 CH3 हो गया और ये Cl इथाइलिडीन क्लोराइड। इसी तरीके से मैं एक और ले लूँ एल्काइन CH3C, तो ये बताओ ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, CH, तो यहाँ आपका बन जाएगा ये जो ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स वो आपका आइसोप्रोपाइलिडीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आपने जो लिया है, यहाँ पर आपका 3 और ये एक और कार्बन होगा। ठीक है, अब ये सही है क्योंकि यहाँ ट्रांसफ़र होते ही यहाँ पर आपके 2 वैलेंसी, तो ये 2 Cl और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर है, 2 मेथड्स हो गए बनाने के, फर्स्ट जेम हैलाइड के कार्बोनिल कंपाउंड से और एल्काइन से। सेकंड जो है वो विसिनल या विस डाइहैलाइड के, याद रह जाएगा। फर्स्ट अपन ने जेम बनाया, सेकंड है विस, बाय किससे, बाय एल्कीन से। एल्कीन है Cl2 से Cl4, कुछ नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन चलेगा, पहले डबल बॉन्ड खुलेगा, एक Cl यहाँ पर एक Cl यहाँ पर। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्लियर है, बाय ग्लाइकॉल। विसिनल बनाना है किससे, बाय ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल जानते हो, ये OH, इसका नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, 2 PCl5 के साथ में रिएक्शन चल रही है इसकी। तो देखिए ये क्या होता है कि H और H, 2 H है, ये 2 Cl को लेकर के अलग हो जाएगा 2 HCl। ठीक है, O और O जो होगा वो इस फॉस्फोरस के साथ में जाएगा और यहाँ 2 Cl जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से देखिए यहाँ पर PCl5 है। ठीक है, 2 PCl, तो 10 Cl के मॉलिक्यूल है। तो देखिए इस प्रोडक्ट में आप देखोगे तो 2 तो ये और 6 ये, 8 और 2 ये, 10 हो गए पूरे इस तरीके से। 2 PO इथाइलिन डाइक्लोराइड हो जाएगा पूरा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी आपका OHCl जुड़ रहा है। थर्ड जो है वो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स किस तरीके से, बाय हुन्स-डिकर रिएक्शन। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, पता है हुन्स-डिकर जो फॉर्मेशंस थे, जो अल्किल हैलाइड के फॉर्मेशंस वाले रिएक्शंस में आई होगी रिएक्शंस। हुन्स-डिकर किसे कहते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हो, ब्रोमीन हो, CCl4 हो, हमेशा डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट है उसमें से CO2 बाहर हटती है, इसीलिए को कहा जाता है हुन्स-डिकर रिएक्शंस। देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH होता है यहाँ, है ना, COH, ये एक तरह का एडिपिक एसिड है। आपने पता होगा, पॉलीमर पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पॉलीमर चैप्टर में आएगा। एडिपिक एसिड है, नाइलॉन 6 बनाने के लिए एडिपिक एसिड चाहिए। भाई एक
जो होता है रिएक्टेंट हो, उसमें मैंने एच को हटा के एजी लगाया है और 2 ब्रोमीन। देखो क्या होगा, 4 ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल, 4 ब्रोमीन के एटम हो गए, तो 2 ब्रोमीन के एटम 2 एजी को लेकर के क्या बाहर हो जाएगा 2 AgBr। फिर CO2 ये पूरा बाहर हो जाएगा 2 CO2, और जो 2 Br है वो यहाँ जुड़ जाएंगे ये, तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। फर्स्ट और लास्ट पे है ये, देखिए 4 कार्बन की चेन में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स हो जाएगा। क्लियर है। तो फॉर्मेशन की भी मैंने पढ़ रहे हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, उसके 3 टाइप्स है, जेम, विस और अल्फा ओमेगा। किस तरीके से क्या होते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, दोनों चीज़ें देख ली। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और फर्स्ट जो है वो है हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर के साथ में किस तरीके से ये ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस, बहुत देखिए ध्यान सुनिए। CH3CHCl ये कौन सा है, जेम है ना, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन है, जेम। एक्वस KOH याद होगा, एक्वस KOH होता तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करता है ना, याद होगा। एल्कोहलिक और एक्वस में फ़र्क कितना होता है कि अगर एक्वस का एक्वस अगर है कभी भी KOH वगैरह, तो आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना है। एल्कोहलिक अगर होता तो मैं वहाँ पर एलिमिनेशन करता, तो क्या होगा, OHCl को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आएंगे, 2 Cl हटेंगे और 2 OH आ जाएंगे। अब पता होगा एक कार्बन 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो मैंने 2 OH जो, तो उनमें से एक H2 बाहर हटा दिया आपने, H2 बाहर, तो ये जो बॉन्ड फ्री हो इस O के साथ में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। अब आपने क्या लिया, एक और जेम वाला लिया CH3 ये, ठीक है, और ये इसमें KOH के साथ में फिर क्या होगा, वही अनस्टेबल 2 OH आएंगे, इसमें OHCl को रिप्लेस करेंगे 2 OH, फिर 2 OH अनस्टेबल H2 बाहर होगा, तो ये बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया, ये कौन सा हो जाएगा बताइए आपके, ये विसिनल हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट 2 एटम पर 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, एक्वस ClCl, तो बताओ यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल, 2 OH आ जाएंगे, 2 के Cl बाहर। ठीक है, सेकेंड जो है वो है डीहाइड्रो। देखिए फर्स्ट कौन सा था, अभी केमिकल प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं, है ना, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स की, और उसमें फर्स्ट था वो था डी हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड जो है वो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशंस। नाम से पता चल रहा है, देखिए कौन, डी यानी रिलीज होना, बाहर हटना, है ना, बोलते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर रिलीज होता है, वैसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो हाइड्रोजन हेलोजन दोनों बाहर होने वाले हैं। देखिए ये CH3CHCl है, एल्कोहलिक लिया, ध्यान रखना एल्कोहलिक, तो क्या होगा, एलिमिनेशन। ये Cl पास वाले का H, ये Cl पास वाले का H, तो 2H 2 Cl ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे बीच में। ठीक है, ये आपका 2 HCl बाई प्रोडक्ट के। फिर इसी तरीके से क्या होगा, H एल्कोहलिक है तो ClH, तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। जो थर्ड है वो है डी हेलोजिनेशन। क्या दिया हुआ है, डी हेलोजिनेशंस। डी हेलोजिनेशंस का मतलब ये होता है सिर्फ हेलोजन X2 रिमूव होता है, X2। CH3CH ये आपका जेम है, फिर जिंक है, 2 मॉलिक्यूल देख ली किसी तरीके से, जिंक का आइटम है, तो ये जिंक पूरे 4 Cl को रिमूव कर देता है, दोनों के बीच में क्या चला था, डबल बॉन्ड। देखिए 2 वैलेंसी इसकी, 2 वैलेंसी इसकी रिमूव, है ना, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन चलती है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। ठीक है, और ZnCl2। देखिए एक और एग्जांपल लिया, ठीक है, CH2CHCl जिंक के साथ में सिर्फ जिंक, अभी देखा जिंक 2 मॉलिक्यूल लिए थे, अभी एक है सिंगल, ये कौन सा है, विसिनल है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे दोनों Cl बाहर, क्योंकि अपन डी हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड, और ये ZnCl2। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या लिया, CH2 ये अल्फा ओमेगा वाला लिया, 1,5 डाइक्लोरोपेंटेन, जिंक मिथेनॉल के साथ में रिएक्शंस है, तो देखिए ClCl इसकी वैलेंसी, तो दोनों के बीच में क्या चला जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड साइक्लोपेंटेन, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन ZnCl2। अब जो है इन तीनों का क्या यूज़ होता है ना, आप बुक्स में, आप अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हो, डिटेल से 4-5 यूज़ और है, लेकिन मैं जो दो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने बता दिए। यूजेस है, फर्स्ट है कि मिथाइल एंड इथाइल क्लोराइड्स आर यूज्ड इन ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनेस्थेटिस्ट, यानी कि ट्रैंकुलाइजर यानी कई बार बेहोश करने में, है ना, ट्रैंकुलाइजर्स और एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं इसमें भी मिथाइल और इथाइल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड जो है ऑपरेशंस वगैरह, सर्जरी वगैरह होती है उसमें बेहोश में। सेकेंड जो है डाई हेलो डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रबर, रबर को जब सॉल्वेंट यानी इसमें घोलने के लिए कई बार इसमें डाई हेलो डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड हिस्सा जो इतना लंबा नहीं था वो अब ख़त्म कर दिया डाई हेलो डेरिवेटिव्स। अब पहुँचते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई यानी आपने क्या किया है, एल्केन में से आपने 3 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके
3 हेलोजन एटम को वहाँ पर रखा है, समझ गए। मीथेन होता मैंने, और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट 2 ही है, वैसे तो बनते हैं लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, Cl वाला और I वाला, यानी क्लोरो वाला और आयोडो वाला। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, याद रखिए क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म और CHI3 को आयोडोफॉर्म बोलते हैं। इसके बनाने की जो रिएक्शन है उसको कहा जाता है हेलोफॉर्म। क्या कहा जाता है? हेलोफॉर्म। किस तरीके से बनती है ये जो आप बना सकते हो, वैसे बहुत से अलग अलग मेथड है, इसमें आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है कैसे बनता है, देखिए अल्कोहल लिया गया, ठीक है, CH3CHR OHR लिया गया, X2 क्या होगा, ये X2 क्या करता है कि 2X जो है वो इन 2 H को लेकर के 2HX बाहर हो जाते हैं, तो ये H फ्री वैलेंस से डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी बन जाता है ये वाला, यानी एक तरह से कीटोन बन गया। अब इसकी रिएक्शंस जो होती है वो आगे और 3 मॉलिक्यूल और आगे इसमें रिएक्ट करते हैं जो हेलोजन के, ठीक है। और ये जो 3 मॉलिक्यूल X2 यानी कितने एटम हो गए? 6, तो 3 जो होंगे H को रिमूव करते हो, 3H जो होंगे क्योंकि 6 एटम है तो 3 तो यहाँ आ जाएंगे और 3 इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये देखिए X3 और 3HX बाहर हो गए। अब ये वाला जो है अब आगे KOH के साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन जो कि बेस एक तरह का उसके साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है कि ये पूरा देखिए ये COR और ये KO पूरा रिमूव होता है यहाँ से, H जो होगा वो इसके साथ में चला जाएगा, बन जाएगा CH, ये है हेलोफॉर्म। अगर आपने यहाँ पर क्लोरीन लिया होता तो ये क्लोरोफॉर्म बनता, आयोडीन लिया होता तो यहाँ पर आपका आयोडोफॉर्म। कॉमन बात करें इसलिए हेलोफॉर्म, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम का एक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन किस तरीके से चलती है, देखिए मैंने अपने अल्कोहल लिया है 4X2 है ना, पहले X2 फिर 3X2 और 6KOH लिए जाते हैं, याद रखिएगा 6KOH। एक चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर जैसे आपने लास्ट में जो आपका जो HX निकल रहा है वो HX वापस से इस KOH के साथ में रिएक्ट करता है ना, और वो KOH के साथ में रिएक्ट कर कर लास्ट में आपका KX बाहर होता है, ना कि HX, ठीक है, समझ में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये वाला कि ओवरऑल रिएक्शंस अपन बता रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म CHX3 RCOK 5KX और 5H2O रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर अपन ये बताएगा होता क्या एक्चुअली कि जो आपका एक KOH तो अपन ने पीछे जो भी देखा उसमें एक KOH तो इस्तेमाल हो जाता है, 5 KOH जो थे वो 5HX के साथ रिएक्ट करते हैं, HX यानी 5H और 5EX, तो 5 KOH और 5HX मिलकर 5H2 और 5KX बाहर हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें अपन ने कहा कि 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लोरोफॉर्म एक आयोडोफॉर्म, तो फर्स्ट जो है वो है क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म CHCl3। किस तरीके से बना था देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में कुछ स्टेप्स है, जिस स्टेप्स में देखिए 4 स्टेप्स में रिएक्शन चलती है लेबोरेटरी में, ये हेलोफॉर्म ही है, इसी को भी हेलोफॉर्म ही कहा जाता है, ठीक है। अभी एक देखिए वो वाला स्टेप इसमें मैच होंगे एक तरह से। फर्स्ट क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म नेसेंट क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी क्या होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें क्या होगा कि CaOH2 बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है CaOH2, ठीक है, ये H यहाँ इसकी जगह आ जाएगा और ये Cl2 बाहर हो जाएंगे, दो इसी को नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात हिंदी में कहता है ना, नेसेंट ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब ये जो आपका बना ये वाला जो नेसेंट क्लोरीन के एटम है ये एल्कोहल पर अटैक करते हैं, है ना, किस पर अटैक करेंगे, एल्कोहल पर। CH3CH2OH है, इस एल्कोहल पर अटैक किया, तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो चुका है पता है, यहाँ 2 Cl थे तो एक H दूसरा H, ये दोनों HCl बाहर, तो इस वाले जो H की फ्री वैलेंसी होगी वो इसके साथ में डबल बॉन्ड में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड वापस 6Cl पर वापस से रिएक्ट करते हैं, तो 6Cl में क्या होगा, 6H के साथ में 3HCl बाहर और 3 इसकी जगह, तो बन जाएगा CCl3 है ना, H की जगह Cl आ गए 3 CCl3 और 3 इसके साथ में HCl CCl3CHO, याद रखिएगा बहुत बार इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरल बोर्ड में कितनी बार पूछा हुआ है कि क्लोरल का फॉर्मूला लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए CCl3CHO। नाम कहे तो ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड इसका नाम है, लेकिन इसको कॉमन में क्या बुलाते हैं, क्लोरल, ठीक है। अब एक क्लोरल जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, देखिए 2 क्लोरल के मॉलिक्यूल लिए है ना, CCl3CHO, ये क्लोरल इस तरीके से अपन ने एग्जांपल में ये वाला लिया है,
ठीक है। और जो यहाँ आपका देखिए H की जगह आपने एक एसेटल्डी, एक जो एसीटोन की तरह इस्तेमाल किया आपने, तो अब ये आपका CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन चल रही है। तो ये क्या होगा, देखिए आपका यहाँ का, देखिए अपन ने अपने यहाँ एल्डिहाइड वाला लिया था, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ CHO, यहाँ आपने CH3 ले लिया, H की जगह CH3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। H भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं, इसकी तरह ये वाला ही ले सकते थे, लेकिन अपन ने CH3 वाला जो है वो इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा यहाँ से रिमूव होता है CCl3, ये तो ये दो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल CH3 ये पूरा देखिए ये बन जाएगा CH3COO2, पूरे दो मॉलिक्यूल और C के साथ में कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, देखिए आपको इसी में से जो अपन ये लिखे हुए सामने यही से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एज इट इज़ आपको यूँ के यूँ कॉपी करनी, क्योंकि नोट्स ही है एक तरह से, है ना, ठीक है।